अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो असेंबली में कहा था किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जल्द से कर सकते जो हमने किए। और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। नेशनल डायलॉग से कभी भी पीछे नहीं हटे। सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। वजीर आजम इमरान खान की सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमें कोई मसला नहीं, हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। ऑपोजिशन कहती है हमारे मुकद्दमात मुआफ कर दें, हम ये नहीं कर सकते। ऑपोजिशन जलसों के अलावा क्या कर सकती है? ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती है तो असेंबली में आ जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कमजोरी है, वो अपनी अच्छाइयों की तशहीर नहीं कर सकते। फिरदौस आशिक को मंसूबों की बेहतर तशहीर के लिए पंजाब लाए हैं। हमने ये तय किया है कि जलसा इंशाअल्लाह होकर रहेगा। शटर डाउन कब होगा, इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, ये जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा। PDM का जनवरी के आखिरी हफ्ते में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार कहते हैं लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तय हो चुका, लाहौर जलसे में ऐलान किया जाएगा। हुकूमती हथकंडों का सामना करेंगे और लाहौर में हुकूमत को शिकस्त फाश देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM रहनुमाओं का इजलास। सरबराह PDM कहते हैं 13 दिसंबर का जलसा तारीखी होगा। हमारा रास्ता रोका गया तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हुकूमत मीनारे पाकिस्तान को डैम बना रही है ताकि जलसा ना हो सके। नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। हम सब एक पेज पे हैं और एक स्टेज पे हैं। हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। जलसा इंशाल्लाह वही होगा और जरूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। हम सब एक पेज और एक स्टेज पर हैं। बिलावल भुट्टो ने भी ऑपोजिशन की पोजीशन वाज़ेह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजने के लिए निकले हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और तमाम पार्लिमानी रास्ते इख्तियार करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आमिराना दौर का मुकाबला किया है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज बोली लाहौर का जलसा उसी मकाम पर होगा और भरपूर होगा। सबका मुत्तफिका फैसला है, पार्टी क़यादत के पास इस्तीफे जमा होंगे। मौलाना के नज़दीक इक़्तिदार में उनकी शराकत दारी का नाम जमहूरियत है। मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा ये इस्तीफ़ा देंगे तो हम इंतखाबात करवा कर और ज़्यादा मजबूत होंगे। मौलाना साहब रास्ता जो भी अपनाए इंतज़ार 2023 तक करना पड़ेगा। मौलाना ने अपनी पूरी सियासत और हमायत की कीमत एक सीट रखी है। नाकामी और नामुरादी PDM का मुकद्दर होगी। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा इस्तीफों की धमकी सियासी दाव और हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान बोले रिजेक्टेड लोग हुकूमत पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगा रहे हैं। ऑपोजिशन के इस्तीफे तब तक मंजूर ना किए जाएं जब तक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्पीकर को खुद अपना इस्तीफा नहीं देते। अब इमरान खान का जेल जाना ठहर गया। हम इन्हें जेल में तमाम सहूलियात देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सरगोदा में डिविजनल कन्वेंशन से खिताब। कहा पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे और तमाम MNAs और MPAs इस्तीफे देंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर बोले 2018 में धांधली करके PTI हुकूमत बनवाई गई। हमारी मुहिम मुल्क को नाअहल हुकूमत से निजात दिलाने के लिए है।
हुकूमती वुज़रा ने अपोजिशन की धमकियों को मीडिया स्टंट करार दे दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन के इस्तीफे सिर्फ मीडिया पर चल रहे हैं। एक भी रुकने असम्बली ने अपना इस्तीफा असम्बली सेक्रेटेरिएट को नहीं भेजा। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होगा। सूबाई वजीर केपी शौकत यूसुफजई बोले PDM अरकान अपने इस्तीफे क़यादत को नहीं बल्कि मुतल्लिका स्पीकर्स को भेजें। इस्तीफे देने वालों का ये आखिरी दौर साबित होगा। PDM जलसे को कामयाब बनाने के लिए लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम जारी। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ने मॉडल टाउन से मीनार पाकिस्तान तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। लीगी रहनुमाओं ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के मकाम का जायजा लिया। PDM जलसे में साउंड सिस्टम फराहम करने वाला DJ बट गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने PDM का जलसा फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इंसदाद पोलियो मुहिम को तेज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का पोलियो और वबाई इमराज का मुकाबला करने की मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। सिंध काबीना का कोरोना टेस्टिंग किट्स दरामद करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए नया पैकेज दिया जाएगा। ग्रेड 17 का हेल्थ केयर स्टाफ वबा के दौरान जाम बहक हुआ तो 80 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक के हेल्थ केयर स्टाफ के लिए 40 लाख रुपए मुआवजा होगा। सिंध काबीना का बारिशों से मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद का भी ऐलान। मुल्क में कोरोना वबा मजीद 60 कीमती जानें ले गई। अमवात की मजमूई तादाद 8,547 हो गई। एक दिन में 2,963 नए मरीजों की तशखीस। फाल केसेस की तादाद 45,324 हो गई। रावलपिंडी के 19, बहावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 36 शादी हॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट सील। कराची के सिटी कोर्ट ने कम उम्री में शादी केस का फैसला सुना दिया। आरजू फातिमा के शोहर के खिलाफ कम उम्र बच्ची से ज्यादती के तहत मुकदमा चलाने का हुक्म। निकाहख्वाह, गवाहान, वकील के खिलाफ भी सहूलतकारी के दिफात के तहत ट्रायल करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे को मजीद समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट भिजवा दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिटायर्ड और बरतरफ मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने वाजबात की मद में 11 अरब और 68 करोड़ की रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करा दी। 3300 मुलाजमीन को 20 दिसंबर से वाजबात की अदायगी शुरू होगी। पाक चीन मुश्तरका फिजाई मशक शाहीन का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का आगाज। एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलेहरी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। कहा कि फिजाई मशकों से दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को फरोग हासिल होगा। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक चीनी फिजाइया का दस्ता पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और तकनीकी अमले पर मुश्तमिल है। कहीं बरखा रुत तो कहीं सफेद बादल। मुल्क में सर्दी ने अपना रंग जमा लिया। पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत। लाहौर, मुल्तान, बहावलनगर, साहिवाल, शेखुपुरा में वक्फे वक्फे से बूंदें टपकती रहीं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत सयाहती मकामात मरी, अयूबिया, एबटाबाद में भी बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी के नज़ारे। उधर लाहौर से शेखुपुरा के दरमियान मोटरवे धुंध से मुतासिर। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम उठाने की ज़रूरत। पाकिस्तान में ख़वातीन और बच्चों पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद की शरह में इजाफ़ा देखने में आया। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताया वज़ीर आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। कोरोना वायरस की सूरत
सूरत-ए-हाल और इंसदादे पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिल गेट्स से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। डिटेल्स आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल और इंसदादे पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस बार SOPs पर अमल दरामद ज्यादा मुश्किल है। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को पाकिस्तान की कौमी मरबूत कोशिशों पर भी एतमाद में लिया। बिल गेट्स और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इस टेलीफोनिक राब्ते में जो गुफ्तगू हुई कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल और इंसदादे पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद डिटेल्स जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलज़ई इस वक्त हमारे साथ हैं। रिजवान, तफसीलन बताइएगा। जी जमील, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इसमें एक तो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है उस पर बातचीत हुई है और साथ साथ जो पोलियो के खात्मे की कोशिशें हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। बिल गेट्स से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए लोगों को एक तो वायरस से बचाना और दूसरा जो भूख से जो मुतासरा जो गरीब लोग हैं उनको बचाना जो है उसके दरमियान बैलेंस कायम करने की हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस पर उन्होंने बिल गेट्स को आगाह किया। साथ साथ जो पोलियो और जो कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक किया गया। इस गुफ्तगू के दौरान एक तो सेहत और दूसरा मईशत पर जो इस कोरोना वायरस के मुज़र असरात हैं उस पर काबू पाने के हवाले से भी बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी है उससे मुतल्लिक बिल गेट्स को आगाह किया और साथ साथ जो कौमी सतह पर मरबूत कोशिशें हो रही हैं उस पर भी उनको एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए जो हुकूमती अज़्म का इजहार किया और कहा कि इस बार SOPs पर अमल दरामद ज़्यादा मुश्किल है और इस पर जो बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन की जानिब से जो वैक्सीन की फराहमी से मुतल्लिक पाकिस्तान की हिमायत की गई है उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया और साथ साथ ये कहा है कि जो पाकिस्तान की कोशिशों का बिल गेट्स ने जो इतराफ़ किया है उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया। जी रिजवान गिलज़ई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।